नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप सबका बहुत स्वागत है। दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन सवालों के जवाब में सवाल दिए जा रहे हैं। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली सरकार पर कट्टर भ्रष्टाचार वाली सरकार होने के आरोप लग रहे हैं। और आज शायद दिल्ली की सरकार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उपराज्यपाल ने सार्वजनिक तौर पर बैक टू बैक ट्वीट करके, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। एलजी ने ट्वीट करके लिखा कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को बेहतर प्रशासन मिले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति चले और दिल्ली के लोगों को अच्छी सेवाएं मिले। लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बौखलाहट में भटक गए हैं और अब मुझ पर ही पर्सनल गलत आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाला नहीं हूं। एलजी विनय सक्सेना ने आज सीधे अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आपकी शराब नीति में गड़बड़ी थी और आपकी लीडरशिप में कैबिनेट ने वो नीति वापस क्यों ली। और आपको बता दें, आज से ही दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू भी हो गई है। दूसरा सवाल एलजी विनय सक्सेना ने पूछा कि क्लासरूम निर्माण में जब गड़बड़ी की बात आई, 2.5 साल से सीवीसी की रिपोर्ट आई हुई है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सरकारी फाइलों पर दस्तखत क्यों नहीं करते हैं। चौथा सवाल, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सीएजी का ऑडिट क्यों नहीं होता। और पांचवा और आखिरी सवाल, जो उन पर निजी आरोप अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने लगाया था कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला विनय सक्सेना ने केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए किया था नोटबंदी के मामले में। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि जो 17 लाख के नोट बदले गए, जिसके सिले में कार्रवाई भी हुई और 2 लोग पकड़े गए, वो एक कौन सी कला है अरविंद केजरीवाल की कि उन्होंने 17 लाख को 1400 करोड़ बना दिया। तो अब तक जंग बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही थी, लेकिन अब इसमें एलजी पूरी तरह खुलकर आ चुके हैं और केजरीवाल खुद को मानव सभ्यता का सबसे प्रताड़ित व्यक्ति बता रहे हैं। आज विधानसभा में उन्होंने अपना विश्वास मत हासिल करने की एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने ये इसीलिए किया ताकि हम ये बता सकें कि हमारा एक भी विधायक बीजेपी तोड़ नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि 4000 साल के मानव सभ्यता के इतिहास में अगर किसी पार्टी को, सरकार को, व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं ये देख रहा था कि इस तरह के झूठे सच्चे केस कर करके, इंक्वायरी कर करके मिलता क्या है इनको। मानव जीवन का मुझे लगता है 3-4 हजार साल का इतिहास है। इन 3-4 हजार साल में शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हुए होंगे पूरी दुनिया में, पूरे इंसान। मैं सारा आज डेटा लेके आया हूं। हमारे 49 एमएलए के ऊपर 169 केस हुए हैं। छोटी सी पार्टी है, अभी अभी पैदा हुई है, और हमारे ऊपर 169 केस कर दिए इन्होंने। 49 एमएलए पे 169 केस कर दिए। 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिए। कोर्ट ने कहा भी कुछ नहीं है इन केस में। खूब डांटा इनको, पुलिस वगैरह को, कि क्या बेकार की। 35 केस अभी पेंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। दोनों पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संबित जी, आपका बहुत स्वागत है। और आतिशी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आतिशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी अरविंद केजरीवाल जी की बात हमने सुनी, मैं एलजी साहब की बात पर आता हूं। लेकिन दिल्ली में देखें हो क्या रहा है। शराब घोटाला वर्सेस लोटस घोटाला, लोटस, ऑपरेशन लोटस। उसके बाद कहा जाता है कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है, तो जवाब में एलजी के ऊपर घोटाले का इल्जाम लगा दिया जाता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने, संबित पात्रा जी, ये बहुत बड़ा दावा किया है कि मानव इतिहास में इससे ज्यादा प्रताड़ना किसी की नहीं हुई जितनी आम आदमी पार्टी की और उनके लोगों की हुई है। देखिए, ये तो ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जब भी कोई इनका बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता गिरफ्तार होने वाला होता है या उस पर कार्यवाही होने वाली होती है, ठीक उससे पहले ये ड्रामा और नौटंकी चालू हो जाता है। सत्येंद्र जैन जी अरेस्ट होने वाले थे, आप याद करिए किस प्रकार से ड्रामा आरंभ हो गया था। अरे, सबसे बड़ा हरिश्चंद्र है विश्व में तो ये सत्येंद्र जैन है, इनको पद्म विभूषण देना चाहिए। इतना बढ़िया हेल्थ मिनिस्टर तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड में ही ऐसा हेल्थ मिनिस्टर नहीं था। और इनको तो कोई छू भी लेगा तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में ही आ जाएंगे, बेल वेल लेके आ जाएंगे। आज 4 महीने से ऊपर हो गया, बेल ही नहीं मिल रहा है सत्येंद्र जैन जी को।
वो कुछ मेमोरी लॉस भी हो गया है उनका, अब उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आप बताइए, जितेंद्र तोमर इनके कानून मंत्री थे, तो जब उनकी फर्जी डिग्री के विषय में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अरे ये तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति है, ये बिल्कुल इनको तो कोई मात नहीं दे सकता है, ये बीजेपी वाले कितने बदमाश हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया, डिग्री फर्जी निकली, बिहार में भी जाके रेड हुआ, डिग्री नहीं मिला, तो जितेंद्र तोमर जी भी चले गए। फिर बोले थे ये संदीप कुमार, इनका राशन मंत्री था, बहुत अच्छे हैं जी, ये महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं जी। और उसके बाद वो वीडियो आ गई राशन कार्ड बनाते हुए, तो फिर वो भी चले गए साइड में। आप बताइए जी, सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली ये पार्टी है, सबसे ज्यादा कम, मतलब आप बताइए सबसे कम समय के अंदर इस पार्टी ने, जो पार्टी ने कसम खाया था कि हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सबसे कम समय के अंदर सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई विश्व की। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न पूछा जाएगा। और सौरभ जी, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, मैंने तो 5 सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी से पूछा था दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी को लेकर, और आज से 15 दिन भी पूछा था। और आज इनकी नई जो एक्साइज नीति थी वो समाप्त हो गई, पुरानी एक्साइज नीति के अनुसार आज दुकानें चालू हो गए हैं, ठेके पुराने वाले चालू हो गए हैं। तो मैं तो पहला सवाल हमारी बहन अतिशी से पूछना चाहूंगा। अतिशी जी, अब माफ करिए, आप लोग सब बहुत प्रताड़ित हैं, इसलिए मैं ज्यादा आस्ते आस्ते बोलूंगा। अतिशी जी, ये नीति इतनी अच्छी थी तो ये पूरी वापस क्यों ले लिया? इतनी अच्छी नीति थी। आतिशी जी, आप तो हमारी बहन हैं, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 13,000 करोड़ या कुछ का फायदा होने वाला है, ऐसे ही था ना? तो फिर क्यों वापस ले लिया बहना? ये क्या हुआ, क्या कारण था? उत्तर दीजिए। एक एक सवाल का उत्तर आप लेंगे, चलें ठीक है। आतिशी जी बोलिए, जवाब देंगे आज आप शराब नीति पर, एक्साइज पॉलिसी पर? आज से ही पुरानी नीति शुरू हुई है। देखिए सौरभ जी, आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी पहले एक आरोप लगाती है, फिर दूसरा आरोप लगाती है, फिर तीसरा आरोप लगाती है। देखिए, इस सब में कोर में क्या मेन मुद्दा है? क्यों रोज नए नए आरोप लगते हैं? संबित पात्रा जी और उनके जो बाकी भाई बंधु हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, 2-3 हफ्ते तक एक स्क्रिप्ट उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिलती है तो वो 2-3 हफ्ते तक एक स्क्रिप्ट चलाते हैं, फिर एक स्क्रिप्ट फेल हो जाती है तो उनकी दूसरी स्क्रिप्ट निकल के आती है, जब दूसरी स्क्रिप्ट फेल हो जाती है तो तीसरी स्क्रिप्ट निकल कर आती है। तो ये मूल में मामला क्या है? देखिए, मूल में मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर लग रहा है। अब 2020 से पहले तो ये कहते रहते थे कि देखो, अरविंद केजरीवाल एक छोटा सा शहर स्टेट का मुख्यमंत्री, दिल्ली की पार्टी। तो अब जब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इनके सर्वे में भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर रहे हैं, इसीलिए ये सारी कवायद है। क्यों केस दर केस होता जा रहा है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं बनती है वो वहां पे सरकार गिराने की कवायद शुरू कर देते हैं। इनका स्टेप 1 क्या होता है? इनके ऑपरेशन लोटस का, सरकार गिराने के इनके ऑपरेशन का पहला स्टेप होता है कि मंत्रियों पर, विधायकों पर हर तरह के केस करो, सीबीआई से करो, ईडी से करो, एसीबी से करो, पुलिस से करो। फिर उन्हें कहो कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो तुम्हारे सारे केस खत्म हो जाएंगे जी। फिर तीसरे स्टेप में मोटे पैसे ऑफर किए जाते हैं, पद ऑफर किए जाते हैं, और फिर ये सरकारें गिरा लेते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या हुआ? वो सारे केसेस का जो शिंदे का गुट इनके साथ आया है, उनके सारे जो सीबीआई ईडी के केसेस थे उनका क्या हुआ? हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे इतना बड़ा वाटर स्कैम था कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बुकलेट निकाली हुई थी। कहां गया वो स्कैम जब से भारतीय जनता पार्टी में आ गए? तो इसीलिए आप कहती हैं कि इनके आरोपों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार कैसे बनी? तो इनके, इसका मतलब ये आप ये कह रही हैं कि इसलिए कोई आपसे शराब घोटाले पर सवाल पूछे या शिक्षा क्लासरूम घोटाले पर सवाल पूछे या एलजी खुद आपसे ये कहें कि इनके जवाब आप क्यों नहीं देती, तो आप कहते हैं कि इनका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पीछे इनकी मंशा केवल सरकार गिराना है, तो आप जवाब नहीं देंगे?
100%। और सौरभ जी आप देखिए ना, ये सरकार दर सरकार में ही ऐसा करते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए आप इनके आरोपों का जवाब भारतीय जनता देकर के पार्टी इनको की सरकार निरुत्तर क्यों नहीं कैसे कर बनी? देते? मैं तो ये पूछता हूं आपसे। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके कैसे इल्जामों का बनी? जवाब देकर के मामला खत्म करें। इस बात का सौरभ जी, इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा ना कि कर्नाटका में इनकी सरकार बिल्कुल कैसे देना बन गई, होगा, इनके विधायक कम बिल्कुल जीत के देना आते होगा। हैं, लेकिन अगर उनकी आप सरकार इनके बन जाती प्रश्नों है। का उत्तर नहीं देंगे मेघालय में तो 40 फिर ये में से आप इनको कैसे मजबूर करेंगी कि आपके सवालों का जवाब दें? 2 एमएलए जिता के लेके आए हैं। आतिशी जी, मैं केवल एक 2 सीधी सी बात एमएलए कह जिता रहा के हूं। लेके आए हैं। भाई, सौरभ जी, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आतिशी जी, इनकी प्लीज मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी? सुने, आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं आप उनका उत्तर दें। आप जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका उत्तर ये दें। तरीका तो यही बनता है ना। आप दोनों बड़ी पार्टियां हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि केवल देश में 2 ही बड़ी पार्टियां बची हैं अब, तो एक दूसरे के सवालों का जवाब तो दें। अब एलजी साहब ने आपसे पूछ लिया आज, भाई शराब घोटाले की शराब नीति वापस क्यों ली अरविंद केजरीवाल ने, उसमें गड़बड़ी थी। उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया। अब बीजेपी पूछे जवाब नहीं देंगे, एलजी पूछे तो भी जवाब नहीं देंगे। सौरभ जी एलजी साहब का और भाजपा के प्रवक्ताओं का तो जवाब सीबीआई ने दे दिया। अब हमें जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या जवाब दे दिया? सीबीआई का जो केस बनाया है उसे 1 महीने पहले से संबित पात्रा जी और उनके दोस्त कई सारी स्क्रिप्ट चला रहे थे कि भाई बहुत मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया पैसे खा गए, मनीष सिसोदिया बहुत भ्रष्ट मंत्री है। वही पैसे ढूंढने तो भारतीय जनता पार्टी उनके घर आई, सीबीआई उनके घर आई। वो मुंह से भारतीय जनता पार्टी निकल जाता है ना, क्योंकि सीबीआई इनका ही काम करती रहती है। तो सीबीआई इनके घर आई मनीष सिसोदिया जी के, 14 घंटे तक रेड किया उनके घर पे। 14 घंटे, 5 कमरे का घर, उसमें 14 घंटे निकाल दिए। बताए सीबीआई, इतने दिन के बाद सीबीआई ने बताया नहीं कितना कैश मिला मनीष सिसोदिया के घर से। अच्छा ठीक है, कितने सोने के बिस्कुट मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागज। मैं जवाब ले लेता हूं आपसे। अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज ये बात कही कि अगर मनीष सिसोदिया भ्रष्ट होता तो उसके घर से करोड़ों रुपए निकलते। जो शादी में अपने 50-60 हजार रुपए के गहने मिले थे ना, वो मिले उनके लॉकर से। अच्छा ठीक है आतिशी जी, मैं जरा जवाब ले रहा हूं, आप सुनिएगा। देख लिया खुद ही। संबित पात्रा जी, आज अरविंद केजरीवाल जी पहले तो अभी आपने सुन लिया। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी, कर्नाटका में सरकार कैसे बनी, मेघालय में सरकार कैसे बनी, मैं पूछ रहा हूं मैम, प्लीज जरा सुनिएगा। ये पूछिए आप संबित पात्रा जी से। मैं पूछ रहा हूं, लेकिन अगर आप भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आप ये उम्मीद इनसे भी मत कीजिए कि ये भी सीधे सीधे जवाब देंगे। आप शराब घोटाले पर उत्तर नहीं देते हैं, नहीं आप उस पर कुछ भी बोलते हैं। यह रणनीति बना लिया आपकी पार्टी ने। एक बात, दूसरा चले, लेकिन आपने पूछा, मैं इनसे पूछता हूं। अरविंद केजरीवाल ने आज सिसोदिया जी के मामले में कहा, यही शराब घोटाले का जो आपका आरोप है, सीबीआई की जो एफआईआर है, कि अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार, जिस दिन रेड की थी उस दिन गुजरात में हमारा 4% वोट बढ़ गया। अगर अरेस्ट कर लिया तो 6% और बढ़ जाएगा। और अगर दूसरे मामले में यानी क्लासरूम वाले मामले में भी गिरफ्तार कर लिया तो गुजरात में हमारी सरकार बन गई, तय मान लीजिए। फिर तो ये रो क्यों रहे हैं? फिर तो इनको आमंत्रण करना चाहिए। देखिए, अगर 4% था, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% और बढ़ जाएगा। और फिर अरविंद केजरीवाल भी ये सब बता रहे हैं आज। तो ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अगर 1% या आधा प्रतिशत भी वोट बढ़ता तो खुद ही मनीष को रात को बोलते, मनीष के जरा मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं कल सुबह यही हथकड़ी दिखा दूंगा कि सीबीआई वालों ने पहनाया है, 2-4% हमारा वोट बढ़ जाएगा। अरे ये सब हथकड़ी लगा के घूम रहे होते। डिबेट भी हमारी बहन जो है हथकड़ी लगा के कर रही होती है। ऐसी पार्टी है, इतनी नौटंकीबाज पार्टी है। अगर बढ़ रहा है इनका वोट परसेंटेज मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने से, तो मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं पूरे इस प्रक्रिया में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही तो मनीष सिसोदिया का कांड नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है पूरा कि गुजरात में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि 6% वोट बढ़ जाएगा जिस दिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे, और 12% बढ़ जाएगा जिस दिन मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में कन्विक्टेड होकर चले जाएंगे। तो मुझे तो शक है, ये अरविंद केजरीवाल ने तो अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो आशुतोष को नहीं छोड़ा, प्रशांत भूषण को नहीं छोड़ा, इन्होंने कुमार विश्वास को नहीं छोड़ा। तो ये मनीष सिसोदिया कौन सी चीज है? इनको भी फंसा दिया। अपने दोस्तों से पैसे वैसे दिलवा करके, शराब ठेके का काम मनीष के कंधों से करवा करके मोटा माल खुद कमा लिया, और मनीष सिसोदिया को भी हथकड़ी पहनवा करके तिहाड़ में भेजेंगे और बोलेंगे देखो हमारा 12% वोट भी बढ़ गया। और दूसरी बात है, ये आम आदमी पार्टी वाले बार बार कहते हैं अरे कुछ भी नहीं मिला,
ये सीबीआई वाले आए और हमारे घर से, आपको क्या लगता है आजकल जो विलियन होता है वो वैसे होगा क्या? वो जो शाकाल की तरह गंजा होके और अपने हाथ में मगरमच्छ लेके बैठा रहेगा जब सीबीआई वाले आएंगे, ओ आओ आओ मैं शाकाल, ऐसे बोलेगा क्या? अरे नॉर्मली बैठा रहेगा, कहां कहां बदमाशी करके बैठा रहेगा, वो सब पैसा यहां वहां लगा के। अब ये सारे डॉक्यूमेंट और जो भी हैं वहां से जो निकले हैं वो सीबीआई उस पर चार्जशीट दाखिल करेगी, भेजना अपने वकील को कोर्ट में जब गिरफ्तारी होगी तो लड़ने के लिए। अब आप खुद बताइए, मुगैम्बो खुश हुआ, शाकाल हूं मैं, ये सब डायलॉगबाजी होगी क्या? अब देखिए, मैंने तो 5 सवाल पूछे हैं, एक सवाल पिछली बार पूछा था जवाब नहीं मिला, दूसरा सवाल है ये 2 कंप्लेंट है, मैंने 2 कंप्लेंट, दीदी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, दीदी सुन लीजिए, मैं आता हूं आतिशी जी। 2 कंप्लेंट मैंने दिखाए, आज कंप्लेंट में बड़ा स्पष्ट, ये कंप्लेंट 9 महीने पुराने और मोगैम्बो की। दीदी थोड़ा मन नहीं, ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा, हम लोग को सपोर्टिंग ही मिल सकता है, ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा, इसलिए आपको भी, मन में हंसो, आवाज मत करिए आप। देखिए ऐसा है, कोई नहीं दीदी, आप लोग नहीं, मैं तो आपको बधाई देता हूं, इतने प्रताड़ना के बाद आप इतना मुस्कुरा रही है, पता ही 4000 साल की प्रताड़ना झेलने के बाद आप इतना मुस्कुरा रही हैं, ये कोई कम बात नहीं है। मतलब आप लोग भी किस मिट्टी के बने हैं, ये कोई साधारण बात है क्या? कितनी प्रताड़ना बताओ हमारी बहना के ऊपर, उसके बाद बहन इतना हंस रही है, उतना हम भी नहीं हंस रहे हैं। अब विषय पे आते हैं। देखिए, मैंने अपने प्रेस रिलीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 2 आपको कंप्लेंट्स दिखाए जी। दोनों कंप्लेंट एक्साइज विभाग में किया गया था। 9 महीने पहले एक्साइज विभाग ने इनकी सरकार को लिखा था कि ये 2-3 कंपनियां जो है, कंपनियों का नाम इंडो स्पिरिट, एनरिच, गली खाओ, ये कंपनियों का नाम था कि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, टेंडर इनको हो गया है, ये कैसे हो गया, ये बेआईन है, आईन के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं है। मैं आज आतिशी जी से पूछना चाहता हूं, जो 9 महीने पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने बताया, उसके बावजूद आपने इन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिया। मैन्युफैक्चरर्स कभी भी रिटेल बिजनेस में नहीं आ सकते हैं, ये एक्साइज का नियम कहता है, उसके बावजूद आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के बिजनेस में उतारा, आखिर क्यों? और अंत में सौरभ जी, मैं तो ये कच्चा चिट्ठा दिखा के पूछना चाहता हूं, पहली बार मनुष्य के इतिहास में 4000 साल में जो बिजनेस होता है शराब का, उसमें जो हमारे होलसेल ठेकेदार थे, उनके कमीशन को 2% से बढ़ा करके 12% कर दिया जी। 2% से 12%, ये मनुष्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। और एक 4000 साल में मनुष्य के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बोतलें तो ज्यादा बिकी हैं मगर रेवेन्यू कम आया है। जितना पहले बोतल बिकती थी उसके डबल बोतल बिक गई, बोतल खत्म हो गई, मगर रेवेन्यू उसका 1/4 आया। ऐसा क्यों हुआ? टीवी पे बैठ के झूठ बोलते रहेंगे, आप क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपको ये नहीं कोई बात नहीं, ये उचित नहीं लगता। नहीं वो ठीक है। देखिए आप लोग प्रताड़ित हैं, मैं तो शांति से, इसलिए आपके नए प्रवक्ता आके झूठ, दीदी आपके नए प्रवक्ता आके 4000 वर्षों से आप प्रताड़ित हैं, मैं तो शांति से पूछ रहा हूँ। आप बहुत सीनियर हैं। मैंने आपको तो कंप्लेंट का लेटर दिखाया, आप बोलेंगे तो, अच्छा आप बोलेंगे तो मैं कंप्लेंट का नंबर भी पढ़ देता हूं। चलिए मैं कंप्लेंट का नंबर भी पढ़ देता हूं। डेटेड 25/10/2021, नंबर FL12। अच्छा ठीक है संबित जी मैं इनसे पूछता हूं जवाब, लेकिन देखिए वो तो क्या है, ये शोकॉज नोटिस आम आदमी पार्टी, इंडो स्पिरिट कंपनी, एक सेकंड, इंडो स्पिरिट कंपनी को आपने ठेका क्यों दिया? आतिशी जी यहाँ रुकिए एक मिनट रुकिए। संबित जी देखिए, इनका तो सारा कहना ये है ना कि ये सारे कागज पत्र जो आप करके आते हैं, इस सबका कोई बेस नहीं है। अरे मैं वही आ रहा हूं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, मुझे मौका तो दीजिए। एक मिनट। आप पूछ ही नहीं रहे हैं 10 मिनट से। आपने जवाब दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। ये तो मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। देखिए ये बात ठीक नहीं है आतिशी जी। आपसे सवाल हो तो आप जवाब नहीं देंगे। मैं तो इनसे पूछ ही रहा हूँ वो सवाल। इनकी सरकार बन गई, ये फैक्ट है ना अरुणाचल प्रदेश। अरे भाई मैं तो इनसे ये सवाल पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि संबित पात्रा जवाब भी देंगे, लेकिन आपको भी तो जवाब देना चाहिए ना। पूछिए तो सही। मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आप क्यों नहीं जवाब देते पहले? अभी तक अरे आप क्यों नहीं जवाब देते पहले? मैंने जवाब दिया, नहीं दिया आपने शराब नीति पर एक भी जवाब नहीं दिया। जवाब दिया, शराब नीति पर जवाब नहीं दिया आपने। सिसोदिया जी के घर पे शराब नीति के मामले पे रेड दी है। शराब नीति पर जो आप पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? सरकार
सौरभ जी जी सौरभ जी ये बताएं तो सही कि महाराष्ट्र में कैसे बनी सरकार? अरे भाई, मध्य शराब प्रदेश में नीति का कैसे जवाब बनी महाराष्ट्र सरकार? कैसे हो सकता है कर्नाटका आतिशी में जी? कैसे बनी चलिए, सरकार? आप आरोप न लगा दें, मैं ये सवाल तो देखिए, इनसे पूछ लूंगा। आप लोग रोज आप इनसे पूछते हैं इस पूछिए बात तो को। सही। और वैसे ये बात पूछिए, पब्लिक डोमेन में पूछिए, है प्लीज पूछिए। कि इन्होंने खुद एलजी को कहा है कि इस आरोप की जांच करा लो कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी के कौन से नेता खरीदने के लिए फोन कर रहे थे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप पर जो बिल्कुल। स्पेसिफिक आरोप है और जिस पर जांच चल रही है, एजेंसी ने जिस पर एफआईआर की है उस पर हम जवाब नहीं देंगे, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमने भी सीबीआई में बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। सीबीआई में कल आप पूछिए, आप सौरभ भारद्वाज से पूछिए इस विषय पर डिबेट हुआ कि नहीं हुआ। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बन गई? मैं ये कह रहा हूं, सुनिए मैं ये कह रहा हूं, आप अपने साथी सौरभ भारद्वाज जी को पूछिए कल इसी विषय पर डिबेट हुआ कि नहीं हुआ इसी प्रोग्राम में मेरे साथ। तो दोनों तरफ से बात होती है। बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे आप, इनसे भी तो अरे सवाल क्या पूछिए। बातें करती हैं मैडम, आप पूछिए क्या ना बातें संबित करती जी हैं? से। आप मेरे बारे में अपनी महाराष्ट्र पार्टी के में लोगों से सरकार बात कर लीजिए, मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दिन रात आप मैं लोगों की किसी बात से चलती बात रहती नहीं है, कर रही। आप पूछ इनसे लीजिए जाकर के पूछिए तो पहले। सही। लेकिन हमसे कोई कुछ ना पूछ ले, ये क्या बात हुई? आप पूछिए हमसे तो कुछ ना संबित पूछ जी ले से। कोई। अरे आप पूछिए सौरभ अपनी जी, पार्टी आप के लोगों से, पूछिए तो संबित जी आपने से जो ऑपरेशन कि लोटस गोवा के में जो कैसे आरोप सरकार लगाए बनाई हैं उस इन्होंने? पर कितने डिबेट हुए हैं और महाराष्ट्र में कितनी कैसे बार इन लोगों से सरकार सवाल बनाई? हुआ है। अब आप कह रही हैं एजेंडा चला रहे हैं। मैं अगर मैं इनसे ही सवाल पूछता रहा, आपसे ना पूछूं पूछिए तो ना ये इनसे। तो फिर मैं आम आदमी पार्टी का एजेंडा चला रहा हूं। आपने हमसे ये क्या एक मतलब सवाल हुआ? पूछा, अब आप इनसे भी सवाल पूछिए। हाँ तो ये हक मेरा है, मैं इनसे कब पूछूंगा? आप पूछिए मुझे तो सही, डिक्टेट नहीं कर महाराष्ट्र सकती में मैडम, कैसे बन गई सरकार? आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकती हैं। एंड प्लीज डोंट गेट पर्सनल, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। मैं बोल रहा हूं आपको, ये अपनी पार्टी में जाकर के पूछिए कि आपके इल्जामों पर कितनी बार बहस हो चुकी है। आप इनसे पूछिए। आप मैं पूछूंगा जब मुझे पूछना होगा। मैं आतिशी जी आपके कहने पर कि आप मुझे, आतिशी जी ने ऑर्डर दे दिया आप मैं पूछूं संबित पात्रा से, ये नहीं होने वाला है। प्लीज, आप भी सीनियर लीडर है अपनी पार्टी की। मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। हाँ प्लीज, तो प्लीज ऐसे ना करें। सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना सौरभ जी। मैडम सवाल पूछते हैं तो जवाब भी तो आने चाहिए ना। आपसे मैं सवाल पूछूं तो जवाब नहीं आता है। अब एक मिनट रुकिए आप, और आपने जब ये टोकना मुझे शुरू किया, मैं वही बात मैं इनसे कह रहा था। संबित मैडम प्लीज, इसमें मेरे पास बहुत टाइम नहीं है इस बहस में जाने के लिए। अब आप इनसे ऑपरेशन लोटस पे पूछिए तो सही। आपके कहने से नहीं पूछूंगा, 10 बार बोलूंगा ये बात, आपके कहने पर नहीं पूछूंगा। इनके कहने से पूछेंगे? नहीं, अपनी सवाल का जवाब पहले आप दीजिए। जो आपसे सवाल होता है उसका जवाब आप लोग कभी नहीं देते। आप इनके कहने से पूछेंगे? नहीं, मैं किसी के कहने से नहीं पूछूंगा। मुझे जब पूछना होगा मैं तब पूछूंगा। तो आप फिर देखिए उसमें एक बात, सिंपल सी बात, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, जवाब दिया आपने। संबित जी ने आपने जवाब दिया, एक्साइज पॉलिसी को लेके। क्या जवाब दिया? हाँ बिल्कुल मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? एक्साइज पॉलिसी पे भारतीय जनता पार्टी की 1 महीने से चल रही मनगढ़ंत स्क्रिप्ट को सीबीआई ने फेल कर दिया। सीबीआई ने 14 घंटे आपसे सवाल सीधा ये हुआ था कि आपने वो एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों की? दिल्ली में आज पुरानी शराब नीति लागू हुई है फिर से। सवाल आपसे हुआ था दिल्ली में आज दोबारा पुरानी शराब नीति क्यों लागू करनी पड़ी आपकी सरकार को? ये सवाल हुआ था आपसे, आपने जवाब दिया? बिल्कुल। क्या जवाब है इसका? एलजी साहब ने घोटाला किया। ये आप अब बोल रही हैं, साहब के घोटाले अब जवाब दिया आपने, तैयार नहीं है। ये जवाब आपने अब दिया है। ये जवाब आपने, ये जवाब जब आपसे प्रश्न हुआ था तब नहीं दिया था आपने। अब मैं पूछूंगा इनसे, अब आप रुकिए एक मिनट जी, अब रुकिए, अब दिया ना जवाब आपने कि एलजी साहब पे जांच क्यों नहीं? अब दिया है जवाब आपने मैडम, तो अब मैं पूछ रहा हूं इनसे। आपने पूछा कि शराब नीति क्यों रिवर्स की गई, इन्होंने कहा एलजी साहब के घोटाले की वजह से दिल्ली की सरकार को नुकसान हुआ। शराब नीति जिस इरादे से बनाई गई थी उसको एलजी साहब के उस ऑर्डर ने कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो कि दिल्ली का 40% है वहां ठेके शराब के नहीं खुलेंगे, इसलिए नीति अनवायबल हो गई। आपके बिहाफ पर मैं जवाब दे रहा हूं इनको, इतना जवाब आपको देना चाहिए था, इसीलिए नीति वापस की गई। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी से गोवा के बारे में पूछिए ना, महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। आप इनसे देखिए, नहीं पहले आप सवाल तो पूछिए। मैडम मैं एक विषय पर एक बार में जवाब दूंगा। आपने शराब घोटाले पर जवाब दिया है अभी, अब उसका जवाब मैंने इनसे पूछा, इनको जवाब देने दीजिए। संबित पात्रा जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार कैसे बनी? संबित जी आप बोलिए। कर्नाटका में आपकी सरकार संबित जी बोलिए, मैं पूछूंगा अभी मैडम, मैं पूछूंगा। हुए हैं ये लोग, अब शांति से मैं जवाब देता हूं।
सौरभ जी, पहली बात तो है ये जो शराब नीति थी, जो नई वाली शराब नीति थी, वो लगभग आज से 9 महीने पहले महाराष्ट्र में विगत वर्ष आपकी सरकार 2021 के कैसे अक्टूबर बनी? नवंबर संबित महीने में लागू पात्रा किया। जी, कर्नाटका में सौरभ जी, मैं शांति से बैठा हूँ। ये इस प्रकार से आतिशी जी, इस प्रकार से आतिशी बदतमीजी जी, करके प्लीज बीच में ना चिल्लाने से बोलिए, कुछ नहीं बीच होगा। में ना बोलिए, बहुत समय चला एक गया है। बात एक कान सेकंड, खोल संबित के जी की सुन लो आवाज है। आतिशी, ये संबित जो जी की आवाज आएगी। महाभ्रष्ट केजरीवाल है ना, उसके लिए इस प्रकार चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप सुन लीजिए प्लीज। सुन लीजिए सौरभ आतिशी जी, मैं उत्तर देता हूं शांति प्रिय तरीके। उसके बाद आप नंबर कृपा एक, करके इनके इन्होंने ऑपरेशन कहा लोटस का भी जवाब दे कि ये दीजिएगा, जो शराब नहीं तो नीति फिर ये मुझे थी, लगता नहीं डिबेट हो इन्होंने- पाएगा। अपनी बात अरे कहकर मैं के ऑपरेशन आधे लोटस के घंटे आरोप से का भी सुन जवाब रहा दे हूं, दीजिएगा। सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं शांति से सुनिए। इन्होंने कहा कि जो ये शराब नीति थी, ये गड़बड़ी वाली शराब नीति थी और इस गड़बड़ी के पीछे एलजी साहब का हाथ था, इसलिए हमें वापस लेना पड़ा। वाह, गड़बड़ी एलजी साहब का था और आप 9 महीने तक बैठे रहे उसके ऊपर। मतलब विगत वर्ष 2021 के नवंबर महीने में यह लागू हुआ और 8-9 महीने बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे वापस लेकर कहा कि एलजी साहब के कारण हमें वापस लेना पड़ रहा है। 9 महीने तक आप उस पर बैठे रहे क्योंकि मोटा माल आपने कमाया था। और आपने मुझसे सौरभ जी सवाल पूछा कि ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी, जिसको कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया कहते हैं, एलजी साहब ने वहां पर एक एक करके सौरभ जी, थोड़ा मैं कम किसी का कीजिए चिल्ला चिल्ला कर एक एक नहीं कर सकता करके, हूं। एक एक करके। ये गिर गई हैं, आतिशी इसलिए जी, चिल्लाते मैं रहेंगी, ये बोलने नहीं देंगी। एलजी साहब पर ये आपने गिर सवाल गई हैं, उठाया, उसका इसलिए उत्तर ये दे रहे हैं। सुनेंगी इसके नहीं। बाद में ऑपरेशन लेटो लोटस पर भी इनसे सवाल ये गिर पूछूंगा, गई ये हैं, जवाब इसलिए देंगे। ये चिल्लाते प्लीज एक एक रहेंगी। करके, ऐसे नहीं, पूरी नहीं, तरह संबित जी से की आवाज आए, ये कोई तरीका नहीं है बहस में बात करने का। तर्क संगीत जी, संबित जी की आवाज आए, जवाब दीजिए आप। पहले इनको शांत हाँ, करिए। बोलिए। देखिए सौरभ जी, ये आप बौखलाहट आम आदमी पार्टी की देखिए। मैं आधे घंटे से आप डिबेट कर रहे हैं, मैं एक बार भी चिल्लाया किसी के बीच में? इनके व्यवहार को देखिए। सौरभ जी, जहां तक नॉन कन्फर्मिंग, आतिशी जी कह रही है कि हमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी शराब के ठेके खोलने अलाउ करने थे। कैसे? मैं संविधान का प्रति लेकर आया आपको। मैं जो मास्टर प्लान में लिखा हुआ है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है, क्या लिखा हुआ है 15.6.2 पे, द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी अलाउड अंडर मिक्स्ड यूज, ई कैटेगरी में लिकर शॉप। नॉन कन्फर्मिंग एरिया में लिकर शॉप कोई भी नहीं खुलवा सकता है। विद्यालय के बगल में, संबित जी, लेकिन सवाल इनका ये है, आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती है, वहां पर ठेका खुले। वो ये कहते हैं कि भाई तो फिर पहले पॉलिसी को मंजूरी क्यों दी थी एलजी साहब ने, और लागू होने से 2 दिन पहले उन्होंने ये राइडर लगाया, 2 दिन पहले ये राइडर लगाया। नहीं, देखिए, मेरा तो सिर्फ इन्होंने पूछा नहीं है, ये सवाल आप पूछ रहे हैं। मैंने काउंटर सवाल पूछा था इसको लेकर कि 9 महीने तक वो इस पर बैठे क्यों हुए थे। ठीक है, 9 महीने तक इस विषय पर बैठे रहे और आतिशी जी ने कहा 13,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, मनीष सिसोदिया ने कहा 9,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। 9 महीने तक कहते रहे और अंत में जब उस पे सीबीआई को सौंपा गया, जब यह पूरा विषय एलजी ने कहा नहीं, इस पे जांच होने वाली है, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं हम, तब जाके उन्होंने उसे रिवर्स किया। तब तक मोटा माल इन्होंने जेब में डाला था। और एक 144 करोड़ रुपया इन्होंने अपने यारों का माफ किया। ठीक है, ये सवाल, ये बात आप लोग कई बार उठा चुके हैं इनके सामने। तीसरा प्रश्न है, नहीं, एक संबित जी एक मिनट, अब एक एक करके। अब कई बार तो एक बार भी जवाब नहीं मिला है। नहीं, तो आप देख ही रहे ना क्या हो रहा है। अब आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने इस पूरे प्रकरण को यह बना दिया है कि ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि आपको दिल्ली की सरकार गिरानी है। उन्होंने कहा, ये बताइए 6300 करोड़ रुपया जो 277 विधायक खरीदे हैं और जो दिल्ली के 40 विधायक खरीदने थे, और उस सब का प्रोविजन कहां से आता है, वो पैसा कहां से आता है, और इसकी जांच के लिए ये अप्रोच कर चुके हैं सीबीआई को भी। ठीक है, देखिए, इनका कहना है कि ये जो लिकर पॉलिसी और ये जो सत्येंद्र जैन जो गिरफ्तार हुए हैं, इन सब के पीछे बीजेपी जो है वो पैसा इकट्ठा करती है और एमएलए, विधायक इत्यादि खरीदती है, ये कारण है। मैं तो चैलेंज करता हूं, आतिशी जी शायद वकील हैं, जाइए ना, ये दिल्ली हाईकोर्ट में सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है 4 महीने से, आप लोग क्यों चाहते वो काल कोठरी में सड़े? जाके बताइए कि बीजेपी ने इतने खरब रुपए इकट्ठे कर रखे हैं जी, ये सत्येंद्र जैन तो हरिश्चंद्र है, छोड़ दो, क्यों नहीं बेल मिल रहा है? अगर ये कारण है तो बताइए ना कारण, जाके कोर्ट में। दूध का दूध और पानी का पानी, तो ये इनका क्या हो गया? नहीं, वो जानना चाहती हैं आपने कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। भैया, आपकी तरह नहीं बनाया पंजाब में पैसा मार करके, याद रखिए।
आपके भागिए मत अतिशी जी, मनीष सिसोदिया को गड्ढे में ढकेल करके भागिए मत अतिशी जी। मनीष सिसोदिया से करप्शन करवा लिया और अब भाग रही हैं। अरे अतिशी जी, कितना पैसा आपको मिला बता तो दीजिए, आपका कितना कमीशन था, आपका कितना कमीशन था, आपका कितना कमीशन था, ये तो बता दीजिए। आपका कितना कमीशन था, आपको कितना मिला, ये तो बता दीजिए। आपका कितना कमीशन था, ये बता दीजिए। अरे 144 करोड़, ये हा 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 क्या होता है? सुबह से 4 बार हा 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 कर चुकी हैं ये मोहतरमा, फिर बोलेंगे कि 4000 सालों से सबसे ज्यादा प्रताड़ित हम हैं। नहीं, सब अवार्ड ठीक है, आप सुबह से हंसे जा रही है हा 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 करके, और अवार्ड हमको क्यों मिलेगा? नहीं, आपने अभी तक ये नहीं बोला कि यारों का 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किया मनीष सिसोदिया ने। आपने ये नहीं बताया कि पंजाब में जिस प्रकार से पैसा दिल्ली से गया, वो पैसा आपने किस प्रकार शराब नीति से कमाया। आपने ये नहीं बताया कि अपने मैन्युफैक्चरर्स मित्रों को किस प्रकार से आपने इसमें से कमीशन लेकर फायदा दिया। आपने यह भी उत्तर नहीं दिया कि किस प्रकार से 2% से अच्छा ठीक है संबित जी, अब जरा उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है, अब संबित जी अब जरा उनकी बात आने दीजिए, उनकी बात सुन लीजिए जरा। कमाई 300 संबित जी प्लीज, अब 1 मिनट। अब आतिशी जी की आवाज है। आतिशी जी बोलिए, बोलिए आतिशी जी। संबित जी 1 मिनट प्लीज, आतिशी जी बोलिए। संबित जी, अरे ये हंस तो, मैं तो पहले बोल रहा हूँ, पहले इनको हंसने का मौका दिया जाए। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। आतिशी जी कहना थोड़ा सा पहले दिल खोल के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है ना? हंस लो पहले, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि शराब का घोटाला हुआ। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप क्या लगा रहे हैं? सत्येंद्र जैन तो जेल की चक्की पीस ही रहे हैं, क्लिनिक का घोटाला हुआ इत्यादि। आप हम पे कई सारे घोटालों के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है जी। इन आरोपों की जांच हो रही है अलग अलग एजेंसीज द्वारा। हमने हमेशा उस जांच का स्वागत किया। ये आरोप हैं जो अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि महाराष्ट्र में आपने एक पार्टी की सरकार गिरा के दूसरी पार्टी की सरकार बना ली। ये तो फैक्ट है ना कि मध्य प्रदेश में आपने एक पार्टी की सरकार गिरा के दूसरी पार्टी की सरकार बना ली। ये तो फैक्ट है ना कि कर्नाटका में एक पार्टी की सरकार गिरा के आपने दूसरी पार्टी की सरकार बना ली। ये तो फैक्ट है ना कि आसाम में आपने एक पार्टी की सरकार बना के दूसरी पार्टी की सरकार बना ली। ये फैक्ट है कि मेघालय में 40 विधायकों में से 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। ये फैक्ट है ना कि मणिपुर में लिंग सिंह लार्जेस्ट पार्टी ना होने के बजाय आपने एक पार्टी की सरकार गिरा के दूसरी पार्टी की सरकार बना ली। 277 विधायक दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से खरीद के लेके आई है। ये फैक्ट है। तो इस 277 विधायकों को खरीदने के पैसे कहां से आए, ये तो संबित जी आपको बताना होगा ना, क्योंकि ये तो सारे आरोप नहीं है, ये तो तथ्य है कि महाराष्ट्र में आपने सरकार गिराई, कर्नाटका में गिराई, अभी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, अरुणाचल प्रदेश में गिराई, जवाब ले रहा हूं आतिशी जी आपकी बात का। ठीक है, बोलिए संबित। देखिए सौरभ भाई, इनको पता है पूरा हिसाब किताब, रोज बोलती हैं इतना करोड़ हमारे पास है, कहाँ रखा हुआ है, किसको खरीदा, मगर ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ये शाम 6 बजे इस चैनल के डिबेट में, 7 बजे उस चैनल के डिबेट में डिबेट कर रहे हैं। कोर्ट जाइए, हम तो कोर्ट चले जाते हैं, सीबीआई गए हैं, कोर्ट में करते हैं। सत्येंद्र जैन तो चक्की पीस ही रहे हैं कोर्ट के पीछे। थोड़े दिन देखो, मैं बीच में नहीं, मैं तो बीच में नहीं बोलता था सौरभ भाई। आतिशी जी सुन लीजिए ना, आपने आरोप लगा, सुन लीजिए। सौरभ जी ये तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सीबीआई और कोर्ट में फर्क नहीं पता। ये तो अभी बोल रहे थे सीबीआई हमारी कठपुतली है, फिर सीबीआई के पास क्यों गए हैं? आप तो अभी बोल रहे थे, इसी शो में बोल रहे थे कि सीबीआई और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तो फिर आप भाजपा के पास क्यों आ गए? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? और ये कागज दिखा के फायदा नहीं, इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं, आप प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो आप अभी बोल रही थी इसी शो। नहीं सौरभ भाई, पहले इनको आप चुप कराइए, क्योंकि ये बीच में इसी प्रकार चिल्ला के नहीं बोलने देंगी। आप इनकी आवाज को कम आतिशी जी देखिए, मेरे आतिशी जी इनका कमेंट पूरा हो जाए, उसके बाद इतना ही समय कि आप जवाब दे पाएंगे, तो सिर्फ कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप समय लेके बोलिएगा। देखिए सौरभ भाई, अभी ये बोल रहे थे कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं, हम सीबीआई चले गए हैं, और इससे ठीक 10 मिनट पहले बोल रही थी सीबीआई पे हमें भरोसा नहीं, क्योंकि सीबीआई तो बीजेपी है। तो पहले तो ये किस पे भरोसा करना है नहीं करना है, ये पैसा खूब खाए हैं, उसके बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी का भी। ये जानते हैं मनीष सिसोदिया का क्या होने वाला है,
वो जानते हैं कि बेल मनीष सिसोदिया को मिलने वाला नहीं है। ये जानते हैं सत्येंद्र जैन जेल के पीछे रहने वाले हैं। ठीक है। और ये जानते हैं कि जिस प्रकार से करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए ये लोग कसम खा रहे थे। जी अरे आपको पता है तो कि केस करिए ना सौरभ भाई, ये फिर महिला बीच में चालू हो गई। मेरी बहन को आप कह रहे हैं कि ये कोर्ट जाए, सीधे सीबीआई जाने का ड्रामा ना करें, हम कोर्ट जाए। एक सेकंड, ठीक है, यही कह रहे हैं ना संबित जी, कोर्ट जाए सीधे जाकर। एक सेकंड नहीं, आप शांति से बैठिए। 277 विधायक, हाँ मैंने तो स्पष्ट कहा। देखिए सौरभ भाई, मैं भी इनके बीच में बोलूंगा तो फिर आप नाराज होंगे। मुझे लगता है जी देखिए, मैंने तो उनको काफी बार मैंने उनकी आवाज कम करके भी आपकी बात सुनाई, वो लगातार बीच में बोल रही है, बात सही है। लेकिन आप समय इतना ही है कि आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए ताकि वो एक बार उत्तर दे सकें। बोलिए। क्या कंप्लीट करेंगी? ये तो कोई किसी भी प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया नहीं। शराब नीति क्यों हटाई, जवाब दिया नहीं। 144 करोड़ रुपए ठेकेदारों का माफ क्यों किया, इसका जवाब दिया नहीं। इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में लाके ठेके दिए जो कि गैर कानूनी था, इसका जवाब दिया नहीं। इन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने कमीशन लेकर के रिटेलर्स के कमीशन को बढ़ाया, इसका जवाब दिया नहीं। ठीक है, और आपका जवाब ये है, वो आपका ऑपरेशन लोटस पर आपका जवाब ये है कि इनको कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है आतिशी जी, वो सीधे अब समय, आतिशी जी इनका जवाब ये है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से कहिए, कोर्ट से आग्रह कीजिए कि जांच कराए और इनके 6300 करोड़ की पूरी सोर्स पता लगे, कहां से इनके पास पैसा आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोर्ट जाए। देखिए, मैं तो संबित जी से छोटा सा हाँ या ना में जवाब चाहती हूँ। थोड़े दिन बाद तिहाड़ जेल में इनकी सरकार बनने वाली है। 277 विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए बड़ी कि नहीं गए, इस पे क्या सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैंने हाँ या ना में जवाब पूछा इनसे कि आपकी ठेके की पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। कितना पैसा खाया मनीष सिसोदिया ने, कितना पैसा खाया मनीष सिसोदिया ने, पैसा खाया या नहीं खाया? अगर आप जवाब नहीं देंगी तो मैं मानूंगा कि यहाँ है। क्या पैसा खाया मनीष सिसोदिया ने या नहीं खाया? बताइए, पैसा खाया या नहीं खाया मनीष सिसोदिया ने? मोटा माल खाया या नहीं खाया मनीष सिसोदिया ने? कमीशन लिया या नहीं लिया सिसोदिया ने? ये बताइए कि मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले पर, शिक्षा घोटाले पर दोनों जांच की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कह रही है हम जांच के लिए तैयार है। ऑपरेशन लोटस पर बीजेपी भी कहती है हम जांच के लिए तैयार है और आम आदमी पार्टी मांग कर रही है। लेकिन तब भी आप देख रहे हैं कि विषय में विवाद लगातार बना हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं। चलें, आज आप दोनों हमने वक्त निकाला कुरुक्षेत्र के लिए, आतिशी जी और संबित पात्रा जी, आपका धन्यवाद। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक बीजेपी नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नेता का नाम सुखबीर खटाना था। सुखबीर खटाना को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो एक कपड़े की दुकान पर खड़े थे। मौके से मिले सीसीटीवी से बदमाशों के कुछ सुराग मिले हैं, हालांकि उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। दुकानदार के मुताबिक बदमाशों की संख्या 4 से 5 के करीब थी। एक बदमाश ने आते ही पहले पैर पर गोली मारी और जब ये बीजेपी के नेता नीचे गिर गए तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ 8-10 गोलियां उन पर दाग दी। गंभीर हालत में सुखबीर खटाना को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के मदद से और आसपास के लोगों की पहचान की मदद से बदमाशों की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। बॉलीवुड में गणेश चतुर्थी की धूम दिख रही है। सलमान खान ने भी हर साल की तरह गणपति की पूजा की। दरअसल सलमान खान की बहन अर्पिता ने अपने घर पर बप्पा की स्थापना की। सलमान खान भी अर्पिता के घर गए और गणपति पूजा में शामिल हुए, भगवान गणेश की आरती उतारी। उन्होंने इसका वीडियो शेयर किया है। सलमान ने लिखा, गणपति बप्पा मोरया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।